एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। आज इस वीक हम लोग बात कर रहे थे वुमेन्स हेल्थ के ऊपर। आज हम लोग स्पेशल एपिसोड लेके आए हैं स्लीप के ऊपर, बिकॉज वी बिलीव स्लीप इज योर मैजिकल पिल। So with this note, let's welcome our esteemed guest, Dr. Seema Tavri. She's a naturopath, detox expert. So, hello, Dr. Seema. Welcome to this. Hello, Jasmine. Hello, viewers. Back again with another opportunity. आपके साथ awareness देने के लिए even now I'm more excited, Jasmine, because this is really a very big platform for me as well. और आज मैंने पर्पसली इस टॉपिक को चुना है क्योंकि हम बहुत हल्के में लेते हैं नींद को। पता सब होता है कि सोना अच्छे से चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं सोते हैं। सबसे लास्ट प्रायोरिटी हम स्लीप को देते हैं। एग्जैक्टली हम लोग नींद क्या, हम लोग अपने क्या कहते हैं कामों में इतना उलझे रहते हैं, सोचते हैं चल 1 घंटा लेट सोते हैं, 1 घंटा लेट उठ जाएंगे। बट व्हाट आई हैव सीन इन माय लाइफ, अगर नींद प्रॉपर नहीं होती तो सारा दिन चिक चिक में निकलता है, सारा दिन हम लोग इरिटेट रहते हैं, बिकॉज क्योंकि हमारी बॉडी रिलैक्स ही नहीं हुई। So that's, I guess, major reason behind it कि why sleep is a pill. तो जैस्मिन, आप सिर्फ उतना ही जानते हो जितना अभी आपने 3 लाइन बोली। आप क्या एवरीबडी नोज ओनली दिस मच कि नींद नहीं होने से चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा होता है, अच्छा नहीं लगता, मन अच्छा नहीं लगता, काम करने में दिल नहीं लगता, स्लीपी स्लीपी लगता है। बट नाउ लेट्स डाइव इन। इसलिए ये टॉपिक बनाकर आई केम टू यू। जरूरी है लेट द व्यूअर्स नो कि कम सोने से, प्रॉपर स्लीप नहीं लेने से क्या नुकसान कर रहे हैं वो। Okay, so guys, if you guys are really excited and really want to see the magic of this series और सब कुछ आपको देखना है कि आप अपने आप को नेचुरली कैसे हेल्दी कर सकते हो, स्टार्ट टाइपिंग यस इन अ कमेंट सेक्शन, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे आप इस सेशन के साथ प्रॉपरली अंदर से जोड़ नहीं पाओगे। सो डू कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन। So let's begin with the topic today. So मैम, मेरे को सबसे पहले ये जानना है स्लीप क्यों जरूरी है। सबसे पहला we will start with why. Why sleep is important to us, है ना। सबसे पहली बात तो अगर आप सोते हैं तभी ब्रेन को शांति मिलती है। ये जो आपका दिन भर चक्री चलती रहती है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, फिर मैं उसमें और एक तड़का मार दूं, ऐसा करके दो यू आर ऑलवेज थिंकिंग endlessly. The first point is brain gets rest and stores new information. Okay. Second point is it gets rid of your toxic waste. ब्रेन इतना सुपर इंटेलिजेंट होता है कि जो नहीं चाहिए होता है उस कचरे को वो बाहर निकाल देता है। पर आप सोगे तभी तो बेचारा वो फंक्शन करेगा ना। थर्ड थिंग, आपकी बॉडी के सेल्स को वो रिपेयर करता है और आपकी एनर्जी को वो रीस्टोर करता है। दिस इज द थर्ड पॉइंट। ओके, फोर्थ पॉइंट इज इट रिलीजेस मॉलिक्यूल्स, हॉर्मोन्स and protein while you're sleeping. Certain hormones and protein is released while you're sleeping. Then comes energy conservation. Of course, जब आप अगर साइलेंट हैं तो एनर्जी रिस्टोर होगी आपकी और आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे, एनर्जी लेवल आपकी बढ़ेगी। देन रिजुवेनेट होते हैं सारे सेल्स, ऑक्सीजन प्रॉपर मिलता है क्योंकि आप रेस्ट पे रहते हो तो सारे फंक्शंस बॉडी के स्लो डाउन हो जाते हैं। They are at peace with themselves, slow functioning होती है, heart gets rest, everything, सारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स भी शांत हो जाते हैं। ओके, देन कम्स वेट को मेंटेन करता है स्लीप। प्रॉपर एडिक्वेट टाइमली स्लीप मेंटेन्स योर वेट एंड हार्ट हेल्थ। ऑफकोर्स जैसे मैंने अभी बताया कि हार्ट हेल्थ का ध्यान रखता है। प्रॉपर इंसुलिन फंक्शन, जो इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी के शुगर को ब्रेक करके पूरी बॉडी से वो जितनी जरूरत है वो रखता है, बाकी वो बाहर निकाल देता है। तो अगर ये काम प्रॉपर नहीं होता तो आपकी ब्लड की शुगर बढ़ने लगती है। तब आप क्या क्या फेस करते हैं, जो डिफरेंट हेल्थ आपको इश्यूज आती हैं, इंक्लूडिंग एजिंग,
बहुत जल्दी आपकी स्किन लूज पड़ने लगती है, आप बूढ़े दिखने लगते हैं, ग्रे हेयर होना आजकल देखना बहुत जल्दी बच्चों में, यू कैन से इवन 25-30 इयर्स के भी जो यूथ है उनमें भी ये ग्रे हेयर प्रॉब्लम बहुत प्रोमिनेंट होती जा रही है, बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं, एजिंग एग्जैक्टली। प्रोसीजर हो गया, ओबेसिटी ओबेसिटी होती है, डायबिटीज होता है, पीसीओडी है, थायराइड है, ये सब तो फिजिकल एस्पेक्ट है अगर आप नींद पूरी नहीं लेते हो तो, ठीक है। एंड लास्ट इज साइकोलॉजिकल, क्योंकि अगर आपकी नींद नहीं है तो ऑब्वियसली जैसे अभी आपने बोला कि चिड़चिड़ाहट है, तो व्हाट आर यू लूजिंग, यू आर लूजिंग फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, लेस प्रोडक्टिविटी, राइट। लैक ऑफ पीस, ठीक है, ये सब चीजें आप पूरा लूज कर रहे हो। धीरे धीरे यहां से शुरू होते होते इयर्स ऑल टुगेदर में, मे बी 5 इयर्स के बाद, 10 इयर्स के बाद आपको मेमोरी लॉस होने लगता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लगता है, आप चीजें रख के भूल जाते हो, याद नहीं आता। जैसे उम्र बढ़ती है कभी कभी लगता है कि पूरा ही भूल गए, बात हुई ही नहीं है, कोई कुछ आके बोलेगा तो लिटरली यू वोंट बिलीव कि ऐसी कोई बात हुई भी थी, इतना वो दिमाग से चली जाती है, आप ब्लैंक रहते हो। सो दिस इज व्हाई द स्लीप इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। क्यों मैं बार बार बोलती हूँ कि प्रायोरिटाइज द स्लीप, प्रायोरिटाइज योर स्लीप। आई गेस आप हर रोज की तरीके से आप सोच के आते हो कि जैस्मिन को पहले मुझे हिलाना है, अच्छे से पकड़ के निचोड़ना है, बिकॉज जितने बिलीव्स बने थे आजकल आप एकदम से आते हो, शेटर कर जाते हो। वी नेवर थॉट अबाउट कि जो आपने अभी बताया, इवन आर यूजर विल एग्री टू इट, कि जो जो आप कह रहे हो हमने कभी उसको इतना डीप लेवल में नहीं सोचा। वी जस्ट थॉट कि जो स्लीप है अगर नहीं होगी पूरी तो फिर वीकेंड पे पूरी कर लेंगे या कैसे कर लेंगे। बट आई गेस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आई रियली प्रॉमिस यू ऑन ऑनलाइन मीडिया आई विल प्रायोरिटाइज माई स्लीप। कुछ होगा नेक्स्ट डे उठ के कर लूंगी, बट आई वोंट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद माई स्लीप। क्योंकि ये ट्रेंड बन गया है जैस्मीन, स्पेशली जो यूथ है, आप लोग के जैसे जो आईटी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, स्पेशली एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं, टाइम जोन का डिफरेंट है, रात भर काम करते हैं, दिन भर सोते हैं। सो वो क्या अल्टीमेटली पैसे तो बहुत आ रहे हैं बट यू आर गोइंग टू लूज इट अल्टीमेटली। आज नहीं समझ में आएगा, आज ये नहीं समझ में आएगा, इट टेक्स इयर्स ऑल टुगेदर। और ये ही नहीं, आप ये भी सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि इवन लेडीज एंड जेंट्स जो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम हो रही है, दिस इज वन अमंग द रीजन, वन ऑफ द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, एज आई टोल्ड यू, वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग ही नहीं है प्रॉपरली, तो जो ओवरीज जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं उनकी क्वालिटी गिर रही है, जो सीमेन प्रोड्यूस होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है, उनकी क्वालिटी नहीं है। वाई जंक फूड, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लैक ऑफ स्लीप, सब तो रीजन बन गया ना। आप मुझे सोचिए ये कि लग रहा है आपसे बात करके, सॉरी मैं कट कर रही हूँ गाइज, इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव फर्स्ट थिंग इन योर लाइफ दैट इज योर हेल्थ, सब चीजों पर रिलाय करना छोड़ दो, सबसे पहले रिलाय करो अपनी स्लीप के ऊपर, जो मैम आज का हमारा टॉपिक है। दूसरी चीज, यू कैन रिलाय ऑन योर लाइफस्टाइल को आप कैसे ऑर्डर में लेके आ सकते हो। खाने पे ध्यान दीजिए, आप क्या खा रहे हो, किसके ऊपर आपका माउथ ज्यादा चल रहा है, और डेफिनेटली अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करने की कोशिश करिए। नाउ कमिंग बैक ओवर टू यू सीमा मैम, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि मैम कॉसेस होना चाहिए, आई सपोज मैं ही फ्रेम कर दे रही हूँ। ऑफ कोर्स मैम। स्लीप नहीं होने से तो सबसे पहले मैं बोलूंगी क्रॉनिक स्ट्रेस। आई वोंट नेम इट एज डिप्रेशन, बिकॉज डिप्रेशन तो वो बाद में आता है। क्रॉनिक स्ट्रेस आपका जो वर्क स्पेस पे जो आपको हो रहा है, वॉट एवर इन टू यू आर, जो भी आप कर रहे हो, जॉब हो, सर्विस हो, जो भी है आपका, तो जो वर्क स्ट्रेस आपको होता है उस एम्बियंस का, कलीग्स का, पार्टनर्स का, ऑल टुगेदर, so this is a very chronic stress continuously hammering your mind, back of the mind में कहीं ना कहीं आप उस चीज को जकड़ के रखते हो, you are not able to overcome that, है ना। रात में भी आप जब सोने जाते हो तो उसको लेके जाते हो, यू आर नॉट लेटिंग इट गो। आज उसने ऐसे कहा, बॉस ने ये कहा, मैंने काम पूरा नहीं किया, घर में ऐसा हो गया, रिलेशनशिप में ऐसा हो गया,
अगर बिजनेस है तो पार्टनर ने ये किया, यहाँ लॉस हो गया, एवरीथिंग इज विथ यू व्हाइल यू आर स्लीपिंग. I have one question over here. सॉरी, इट्स रिलेटेड टू दिस कि लोग इसको समझ सके. जैसे मैंने कई बार देखा लोग नींद में बड़बड़ाते हैं. सो दैट इज अ कॉज ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस ओनली. ऑफ कोर्स, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड में जो रजिस्टर हो गया है, आप तो सो रहे हो लेकिन आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है. तो जो डिस्टर्ब साउंड स्लीप जरूरी है. अगर आप सो ही ठीक से नहीं रहे हो तो आपको जो चल रहा है दिमाग में वो बाय डिफॉल्ट आप उसको बोलना शुरू करोगे ना, बिकॉज यू आर नॉट स्लीपिंग, यू आर रादर अवेक. आपको लग रहा है आप सो रहे हो लेकिन स्लीप डिस्टर्ब्ड है ना आपकी. सो तो रहे हो आप, बिस्तर में पड़े रहना एंड सारी चीजों को सुनते रहना, सोचते रहना और बड़बड़ करना, अगर इसको स्लीप बोलते हैं तो फिर आप गलत हो ना. स्लीप तो इसको बोलते ही नहीं है. स्लीप तो वो होती है जो इतनी साउंड हो कि कुछ अगर आवाज भी आए तो आपके कान नहीं, मतलब आपकी नींद नहीं टूटनी चाहिए. तब तो आप समझोगे ना कि हाँ, यस यू स्लेप्ट प्रॉपरली. तो जो पूरे 8 आवर्स में वो शायद मुश्किल से 2 घंटे होते हैं आज की जनरेशन में, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम they all are having disturbed sleep. Slight noise will wake them up. आपने देखा हो. एक क्वेश्चन और है नींद के रिलेटेड यहीं पे आपसे. सॉरी, मैं आपको बीच बीच में कट कर रही हूँ बिकॉज आई गेस दैट वुड बी रियली हेल्पफुल टू यूजर्स टू अंडरस्टैंड एज वेल. सो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे ये है उसका रिलेटेड कि जैसे लोग नींद में सपनों में रहते हैं, मतलब समथिंग इज गोइंग ऑन देयर माइंड, एक कोई फैंटेसी वर्ल्ड जहाँ मतलब कुछ डरावने सपने, जहाँ कई बार डरावने सपने भी नहीं होते, कुछ इलॉजिकल चल रहा हो. तो व्हाट इज दैट? देखिए, व्हाट एज पर आई एम अ नेचुरोपैथ, सो आई बिलीव मोर इनटू स्पिरिचुअलिज्म. सो मेडिकल साइंस के बारे में ये क्या बोलते हैं, आई विल नॉट से अबाउट दैट इस उस टर्म्स में. बट जितना समझ में आता है, जो मैं जितनी जानती हूँ, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्व कर्म, पूर्व लाइफ है, जो हम जितने जनरेशन से मतलब पैदा होते होते जितनी बार हमने जन्म लिया है, आपके सारे कर्मास इट्स लाइक अ फ्लॉपी दिस सीडी. इट्स लाइक अ सीडी. एवरीथिंग इज बीन रिकॉर्डेड सिंस द डे यू वेर बॉर्न ऑन दिस अर्थ. आपको नहीं मालूम कि वो कितने हजारों साल पहले आपका जन्म हुआ था, ये अभी आपका कौन सा दिस है व्हाट यू से, अभी रीबर्थ है आपका कौन सा है, यू डोंट नो. तो सब कुछ पूरा एक सीडी में वो रिकॉर्ड होते जाता है, बंद होते जाता है. तो उस समय का, उस बर्थ का आपके फियर, आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी हैप्पीनेस, वॉट एवर इट इज, दैट कम्स एज अ ड्रीम विच यू कैन नॉट को रिलेट. I mean, like, this is what I got to understand when I am reading things, जो भी है. बट अगर मेडिकल साइंस में आप जाओगे तो ये कुछ और होगा डेफिनेटली. Okay, so I guess over to you now. You are telling the causes, क्योंकि ये नेचर आपने पहला कॉज बताया था कि साउंड स्लीप इसको नहीं कहते, तो आई थॉट कि दैट आई शुड पुट इट अप इन फ्रंट ऑफ ऑल द व्यूअर्स कि वो लोग समझ सके. क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम नींद में सपने में थे तो अच्छी चीज है. वी थॉट अबाउट दिस काइंड ऑफ स्टफ, पर आपने आज एक वो भी मिथ तोड़ दिया है मेरा. देखो, सपने तो आते ही हैं. कोई भी बंदा बिना सपने के तो सोता ही नहीं है. जो ये बोलते हैं ना कि मुझे सपने नहीं आते, जस्ट I cannot believe that, because सपना आना is a natural happening of a human being. आपको याद नहीं रहता because you are on a deep state of that sleep, कि आपको याद नहीं रहता कि आपने क्या देखा. ओके, बट सपने बिना देखे तो कोई नींद होती ही नहीं है. it's impossible. Because why I'm saying this, you are asleep but your subconscious mind is awake at that time. सबकॉन्शियस माइंड तो सो नहीं रहा है, आप सो रहे हो ना. तो सबकॉन्शियस माइंड में जो रिकॉर्डेड है वो प्ले होगा ही होगा इन वेरियस वेज. Exactly. Got it. Got your point. आई होप हमारे यूजर्स को भी ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया होगा. और आप लोगों को कैसा लग रहा है सेशन, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स हमें और अच्छा डिलीवर करने में हेल्प करते हैं और हमारा एनर्जी लेवल्स भी अप रहते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन डाउन. सो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स, साथ में जुड़िए, समझिए. आपको अभी के लिए लगता है ये हम इस टॉपिक को इग्नोर कर सकते हैं, बट लेटर ऑन आई विल गिव अ बेट ऑन दिस पार्ट कि इफ यू लर्न ऑल दिस थिंग्स,
you are going to get 100% benefit. So what you are waiting for? आज हीना है, शी इज कम अगेन टुडे, सो आज हम उसको वीडियो लाइव लेंगे. सो बी विद अस हीना, प्लीज डोंट रन अवे. Okay, over to you, ma'am. Please continue with your part. तो फर्स्ट कॉज मैंने बताया था कि क्रॉनिक स्ट्रेस. सेकेंड इज ऑफ कोर्स योर डाइट. अब मैं यहाँ डाइट, आप बोलेंगे मैम डाइट का क्या रिलेशन है स्लीप का, तो ये भी मैं बता देती हूँ कि a study published in 2006 in the Journal of Clinical Sleep Medicine, it stated that eating less fiber and saturated fat and also lots of sugar is one of the biggest cause of sleeplessness. Okay, this is a study. तो अब हमारा स्लीप डिस्टर्बेंस में अगर डाइट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो फिर मैं जाहिर सी बात है जो मैं बोलते आ रही हूँ ये 2 हफ्ते से, डाइट चेंज करिए. लॉट्स ऑफ फाइबर अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, वो क्लिनिकल स्टडी भी बोल रही है कि फाइबर इंट्रोड्यूस करिए, सैचुरेटेड फैट इंट्रोड्यूस करिए, मतलब इन द फॉर्म ऑफ लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इन योर डाइट विल गिव यू मोर पीसफुल स्लीप. एंड आई बेट जो मेरे क्लाइंट्स है ये जरूर इसके लिए वॉलंटियर करेंगे ये लाइन पर, बिकॉज दे हैव बीन विथ मी फॉर सम ऑफ द अदर ट्रीटमेंट, और उन्हें पता है कि ये डाइट उनको क्या फायदा दे रही है. ओके, बिकॉज दिस इज द ट्रूथ, राइट. नाउ द थर्ड कॉज सबसे बड़ा कैफीन, जो आप ये काम पूरा करने के लिए चाय या कॉफी का सहारा लेते हैं, 2 घंटे और नींद टल जाए ताकि हमारा काम हो जाए, वो और फसाद की जड़ है. सो कैफीन और टी काइंड ऑफ दिस ड्रिंक्स should be stopped minimum 4 to 5 hours before you go to sleep. Got. Yeah. And then noise pollution, आपका एम्बियंस क्या है, आप कहाँ सोए हो, कैसे सोए हो, वो एक फैक्टर है नॉइस पोल्यूशन का. एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट लाइट कितनी है, कैसी है आपके रूम में. सो डार्कनेस जरूरी है. वाई जरूरी है कि जो मेलाटोनिन करके जो हार्मोन होता है, जो सक्रीट होता है व्हेन इट इज डार्क, वो ट्रिगर करता है, ब्रेन कमांड करता है, जब डार्कनेस मिलती है तभी दैट स्लीप हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज होता है. ओके, दैट इज मेलाटोनिन, जिसके कारण आपको नींद आती है. तो ये जो अब नाउ रिलेवेंट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट, ये जो आप स्क्रीन टाइम अपना बढ़ाते हो, स्क्रीनिंग जो करते हो, सोने के पहले मोबाइल स्क्रॉल कर लिया, टीवी देख लिया, लैपटॉप देख लिया, आपका नोटपैड देख लिया, जो भी इस टाइप की आप जो चीजें करते हैं, जस्ट सो दैट यू फील दैट दिन भर नहीं मिलता है टाइम, हम अभी कर लेते हैं, सो दैट वी आर अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन. थोड़ा सा चैट कर लिए फ्रेंड्स सर्कल से, फ्रेंड्स में, ये आपके ब्रेन को सिग्नल ही नहीं दे रहा है कि टाइम हो गया है सोने का. उसके लिए वो डे लाइट ही है, वो चाहे रात के 2 बजे हो, 1 बजे, उसको ही दैट ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द टाइम. उसके लिए रात के 2 बजे भी दिन है, बिकॉज लाइट इज ऑन. सो ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द सनलाइट एंड द रूम लाइट अंटिल यू गिव दैट काइंड ऑफ एम्बियंस, कि एम्बियंस आप दो कि अंधेरा हो गया, तब ब्रेन ट्रिगर होता है, अपने फंक्शन करता है और मेलाटोनिन रिलीज करता है, तब जाके आप सोते. सो दिस इज अ होल दिस. फिर ये क्या होता है, एक विशियस साइकिल बन जाता है. आपकी आदत है कि आपको स्क्रीनिंग वाला एक टाइम आपका अपना मी टाइम होता है, तो आप उसको करते हो. सो इंस्टेड ऑफ दैट हम उसको आगे बात करेंगे कि व्हाट कैन बी डन. ओके, नाउ वी आर मेंशनिंग द कॉजेस. एंड ऑफ कोर्स ये तो हो गया आपका एनवायरमेंट हो गया. एंड लास्ट एंड नॉट बट द लीस्ट, आप जो सारा चीज रात में लेके सोते हो अपने साथ, वी डोंट हैव द हैबिट ऑफ डंपिंग दैट बिफोर गोइंग टू स्लीप. ये मैं फिर से रिपीट करती हूँ. सो लेट गो करना, ऑल द होल्डिंग्स नीड टू बी लेट गो बिफोर गोइंग टू स्लीप. वो चाहे जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट हो, उसको आप नेक्स्ट डे ही वापस उठाओगे. रात में उसको लेके सोने का तो मतलब नहीं, आपको कोई उससे मिलना तो है नहीं. सॉल्यूशन तो आप दिन में ही एग्जीक्यूट करोगे ना. ठीक है, आप सोने के पहले जितना आपके पास टाइम है, 1 घंटा 2 घंटा,
आप उसके बारे में सोच लो एंड देन स्टॉप इट देयर इटसेल्फ. सो ये सारी चीजें बिफोर गोइंग टू स्लीप यू हैव टू बी अवेयर. ओके. एग्जैक्टली मैम, मतलब मैं आपसे बिल्कुल एग्री कर रही हूँ जो आप बोल रहे हो. इवन आई एम रिलेटिंग इन माई सेल्फ कि मैं कहाँ कहाँ पे गलतियां कर रही हूँ. आई नेवर से, आई ऑलवेज टेल पीपल कि अपनी मिस्टेक को अगर आप पब्लिकली मानते हो ना, तो आप इम्प्रूवमेंट्स के चांसेस को 1000 गुना बढ़ा देते हो, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो सबसे आगे आके. सो स्पेशली टू द कोचेज एंड द मेंटर्स, those who are doing all these things, start accepting it and working on. तो ये Over to you, थे ma'am. ये थे कॉसेस, जैस्मीन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व. अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो क्या क्या रिस्क आप फेस कर सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा. जस्ट चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, थकान, दैट्स इट, बिकॉज यू कैन नॉट सी बियॉन्ड दैट. ओके. सो द फर्स्ट थिंग इज लैक ऑफ अलर्टनेस. लैक ऑफ अलर्टनेस, क्योंकि नींद पूरी नहीं है तो आपका दिमाग ठिकाने पे है ही नहीं, तो अलर्टनेस कहाँ से आएगा. साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया ये. डे टाइम यू विल बी फीलिंग स्लीपी, एवरीबडी नो दिस, कि नींद नींद लगेगी हमको सारा दिन. मेमोरी लॉस, एज आई टोल्ड यू, मेमोरी लॉस होगा, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी काम में. जो आप प्रोडक्ट एज अ लीडर आप चाहते हो कि आपके जो कलीग्स हैं वो अच्छे से प्रोडक्टिविटी दें. कैसे दें? रात भर जाके काम पूरा करेंगे, स्लीप पूरी नहीं होगी तो भी तो प्रोडक्टिविटी कम होगी ना. So आज these two are ऐसे पता है डंडा है सबके ऊपर, टाइम पर मेरे को लैपटॉप बच चाहिए सबके. good. Then comes relationship stress. Whatever relationship, in whichever relationship you are, वो बॉस एम्प्लॉय, हस्बैंड वाइफ, एनी रिलेशनशिप, वो स्ट्रेस. ठीक है. And then quality of life that you are maintaining. Late night parties, smoking, alcohol, junk food, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में फिर से सब घूम फिर के वापस उसी पर आ जाती हूँ. सारी चीजों को जोड़ देती हूँ. मुझे ऐसा लगता है एवरीथिंग हमने अभी तक जितनी भी बात करी है ना, एवरी डॉट इज कनेक्टेड विद ईच अदर. इवन हिना वुड एग्री, कल हम लोग जब बात कर रहे थे स्पेशली ऑन पीसीओडी एंड एवरीथिंग. So thyroid as well we have discussed about, everything is connected. अगर कोई भी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, अगर हम समझे तो उसका रूट कॉज 4 चीजें बन रही हैं. एक, खाने में कमियां, फाइब्रेसिस फूड नहीं है, लाइफ डिसऑर्डर है, स्लीप नहीं है, स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है. एक कुछ करके 4 से 5 मेजर कारण बन रहे हैं, जो मैंने आपके साथ 10 सेशन लिए हैं. घूम फिर के चक्रा वही है भैया, गाड़ी का वही है. ये विशियस साइकिल है. दिस इज द विशियस साइकिल. आप जहां से शुरू करोगे खत्म यहीं पे करोगे. एग्री, फुल्ली एग्री. Right. Now the एंड वो कहते हैं ना, आई बो डाउन. मैं सच मैम, आपने मुझे उस स्टेज पे लेके रख दिया है कि पब्लिकली आई कैन से कि ऑफ कोर्स मैंने सारी गलतियां करी हैं अपनी लाइफ में, और दैट्स व्हाई माइट बी आई एम सफरिंग टुडे. जब मुझे पता है मैं कितना कुछ डिलीवर कर सकती हूँ, आई स्टक विद समथिंग एंड आई फील लाइक ओके व्हाट आई हैव डन रॉन्ग. नाउ आई रियलाइजिंग कि मैंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियां करी हैं. एंड आई विल, your growth, your realization is your growth, obviously. ऑफ कोर्स अभी से वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं अपनी टीम को भी यही गाइड करने वाली हूँ आफ्टर दिस सेशन कि गाइज आज के बाद मुझे 11 बजे के बाद आप लोग सिस्टम पे नहीं दिखने चाहिए, सो दैट दे हैव 1 hour बिफोर दे कैन गो टू स्लीप एट लीस्ट. A few more risk factors are left. डिप्रेशन होता है. डिप्रेशन है, आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, एजिंग जल्दी होती है, स्किन बहुत जल्दी ढीली पड़ती है, और फिर लेडीज जा रहे हैं फेशियल करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं और क्या क्या स्किन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन वो कब तक साथ देगा. डार्क सर्कल्स होते हैं, चेहरा आपका मुरझा सा जाता है, हाई बीपी होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, हेयर फॉल होता है, हेयर ग्रेइंग होता है. देन अब हम बात करेंगे डायबिटीज होना, ये सब, बिकॉज ऑल वाइटल ऑर्गन्स आर कनेक्टेड विद द ब्रेन. ब्रेन को स्लीप नहीं मिली मतलब वाइटल ऑर्गन्स डिस्टर्ब्ड है. सिंपल सी बात है, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. तो अगर वाइटल ऑर्गन्स
को रेस्ट नहीं मिला तो फिर वहां की प्रॉब्लम तो आपको होनी होनी है। पेट खराब होगा, सबसे पहले पेट खराब होगा, ठीक से सो नहीं पाएंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा या डाइजेशन वीक होगा, लो इम्यूनिटी होगी, गट हेल्थ डाउन जाएगी, तो फिर इतनी हमारी सीरीज जो चल रही है इसी पे तो चल रही है, राइट? राइट, एग्री। तो इसीलिए तो मैं यूजर्स को साथ सारा रिलेट करते जा रही हूँ कि पहले दिन से लेके आज टुडे इज 9th एपिसोड ऑफ विद मैम। तो मुझे ये लग रहा है कि जो चीजें मुझे समझ में आई और जितना मेरा दिमाग समराइज कर पा रहा है उस बिहाफ के ऊपर, वो कहते हैं ना कि आप तो नॉलेज का भंडार हो इसमें, और मैं अभी एक वो प्लानिंग जो स्टार्ट कर रहा है, so I can take this thing ahead with me for my lifelong, and definitely I have to work on my health first, because health is a wealth. Now I can definitely say this thing, health is a wealth. Over to you, ma'am. नाउ देन वी कम टू द पॉइंट, हाउ टू एंश्योर अ गुड स्लीप। सारी बातें हो गई, सारी रिस्क हो गया, लोग डर भी गए, नहीं भी डरे, कुछ उड़ा दिए, वॉट एवर। हाउ टू एंश्योर गुड स्लीप। सबसे पहले आप डिनर अपना जल्दी खत्म कर लो, अर्ली डिनर, एटलीस्ट 3 to 4 hours बिफोर गोइंग टू स्लीप। ठीक है, हो सकता है लेट नाइट यहाँ डिनर करने वाले मुझसे अग्री ना करें, बट इफ यू वांट हेल्थ यू हैव टू मैनेज थिंग्स। कहीं ना कहीं तो आपको लाइफस्टाइल अपनी चेंज करनी पड़ेगी, वरना वेल्थ कमाने के चक्कर में हेल्थ खो बैठे। ठीक है, नर्चर योर रिलेशनशिप वॉट एवर मे बी द रीजन। सोने के पहले नर्चर करके ही सोए। ठीक है, वो बोलते हैं ना, युद्ध में शाम के 6 बजे युद्ध पे भी विराम लग जाता है, एक वाइट शंख बज जाता है। सो ये अपने रिलेशन में भी होना चाहिए। ठीक है, एंड देन एक्सरसाइज एवरी डे इन एनी फॉर्म, योगा वॉट एवर आपको जो पसंद है, बिकॉज वो भी आपकी काफी मदद करेगा फॉर अ गुड स्लीप। अवॉइड कैफीन, टी, एज आई टोल्ड यू, एटलीस्ट मिनिमम 3 to 4 hours पहले आप बंद कर दो। ठीक है, ट्राई using alternative methods for sleeping. It can be music, reading or listening, music as per your choice. Reading हो गया, meditating हो गया, deep breathing relaxations जो technique आप जानते हैं, simple deep breathing is also okay. And you can also go for a warm bath before going to sleep. These are few alternatives that can be used for a good sleep. And always maintain a time. जैसे क्या होता है, हम वर्किंग डेज में जैस्मिन जैसे 11 बजे 12 बजे सोने की हमारी आदत होती है, बट जैसे ही सैटरडे नाइट आता है फर्स्ट थिंग हम क्या करते हैं, उसी को काटते हैं। कल संडे है, सो लेट्स एंजॉय, लेट्स गो आउट, लेट्स पार्टी। हम रात के 2 बजे सो रहे हैं, 3 बजे, लेकिन आपको एज आई टोल्ड यू ब्रेन को ये नहीं मालूम कि आप क्या कर रहे हो। उसको तो नींद उतनी ही बजे आएगी जितनी बजे आप रोज सोने के आदी हो। इट कैन बी 11, इट कैन बी 12 एज पर योर टाइम। बट जैसे ही आपने ये साइकिल को ब्रेक किया तो आपको मंडे को प्रॉब्लम होगी। अंडरस्टैंडिंग? तो ठीक है, एक आध घंटा प्लस माइनस वो अलग बात होती है। Then Ma'am, avoid question. Warm bath in summers as well? No. Depending upon the season, ही ना, अगर गर्मी में आप वार्म बाथ लेंगे तो आपकी बॉडी और हीट हो जाएगी, यू वोंट बी एबल टू स्लीप पीसफुली। एक जनरल स्टेटमेंट है ये कि वार्म बाथ लेना चाहिए जब हम कहीं से थक के आते हैं, बिकॉज हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है वार्म वाटर। दैट्स अ जनरल दिस which can be applied. But अगर सीजन ही गर्मी का होगा तो आप वार्म बाथ कैसे लेंगे? नॉर्मल पानी से, मतलब सिर्फ नॉर्मल पानी से। बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड, टीवी मोबाइल जो भी है आप कम से कम 1 घंटा पहले बंद कर दें, साइड कर दें, एंड इंट्रोड्यूस दिस थिंग इन योर लाइफ, लाइक सॉफ्ट म्यूजिक, रीडिंग, मेडिटेटिंग, डीप ब्रीदिंग, ये आपका रिलैक्सेशन टेक्निक, ये सबको आप धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करो। एंड लास्टली, ऑनर योर बॉडी स्लीप, लिसन टू व्हाट योर बॉडी हैज टू से।
अगर वो बोल रही है कि मुझे नींद आ रही है तो उसका ऑनर करिए, क्योंकि बॉडी से अच्छा कोई भी आपको दूसरा ये नहीं बोल सकता कि उसको क्या चाहिए, व्हाट इज इट्स रिक्वायरमेंट. Listen to what your body has to say. You are the best judge. Nobody can take action for you. Okay. अगर बॉडी बोल रही है कि सोना है तो आप सो जाओ, तो व्हाट, एक दिन अगर आप जल्दी सो गए तो क्या हो जाएगा, कोई पहाड़ तो नहीं टूट जाएगा ना. इनफैक्ट आप अगर नींद पूरी करके उठोगे तो 1 घंटा आपको हो सकता है नेक्स्ट डे ज्यादा टाइम मिल जाए मेहनत करने के लिए, और आप फ्रेश तरीके से उसको पूरा कर सकोगे, बीइंग मोर प्रोडक्टिव, राइट. एग्री. So these were the things just to ensure a good sleep, how you can have a good sleep. Okay. Now, So, ma'am, I guess let's summarize it up, क्योंकि सेशन को समराइज करने से सब लोगों को हो जाता है. बिफोर आई समराइज, हिना, यस मैम सेड कि हम नॉर्मल बात ले सकते हैं. तो आप जैसे भी है, जो भी वेदर है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना बाथ का पानी का टेम्परेचर जो है सेट कर सकते हैं. इनको आप लाइव कॉल पे ले लो जैस्मिन. हाँ, मैं बोल के हिना, आप खुद अपने आप से भी सेंड कर देना. आई विल एक्सेप्ट इट अप. So meanwhile, I will summarize it. So what we have discussed, why sleep is important. उसके मैम ने causes बताए. सबसे पहले sleep से जो आज तक के लिए सिर्फ हमें 3-4 कारण पता थे, but today we have come across कि सिर्फ sleep ना लेने से जो हम major issues को invite करते हैं, कॉजेज वही हैं जो हम स्टार्टिंग से बात करते हुए आ रहे हैं. मेजर कॉज वही है कि आप अगर नींद अच्छे से नहीं ले रहे हो, खाना डाइट अच्छा नहीं है आपका, स्ट्रेस हो रहा है, हर चीज इज इंटर रिलेटेड. सो ऑन दिस एपिसोड 9 वी आर रिक्वेस्टिंग एवरीबडी टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. एंड विद दिस नोट, लेट्स वेलकम हिना नागपाल ऑन आवर लाइव सेशन. या, hi, welcome Hina. Hi, good afternoon, Jasmine. Good afternoon, Dr. Seema. It's wonderful to be on your live session. And I'm glad and I'm happy to hear there are a lot of new learnings that I have got from Dr. Seema today also. Though I have been with Dr. Seema from past 6 months, and I think it's been a wonderful journey to be with her. I have reached out to her for my thyroid issue, which was high TSH, due to high TSH, and she helped me through recovering, not only recovering, and it's basically a reversal of thyroid, I would say. She reversed my thyroid, and it is not only, we always say ना, अगर घर की औरत जो है वो अपने में changes कर लेती है ना, तो पूरा घर बदल जाता है. So this happened with me. She changed me, and then she helped me to change the diet of my son, my husband, my in-laws. She helped. It is like एक अकेली लेडी ने मुझे लेकर मेरे पूरे परिवार को ही बदल दिया, एंड इट्स ऑलवेज एन इम्प्रूवमेंट. एंड आई थिंक आई recommend Dr. Seema to everybody for all the issues, and for me she is the best, and I really believe that whatever services she provides, we all get a lot of services from outside. People provide us their guidance on an hourly basis. They charge X amount, Y amount for 2 hours, 3 hours. And I think, everyone who is listening over here, I would say, before going to them, please talk to Dr. Seema and please take her advice. And just maybe for a 1 month, you can just try her services, the guidance that she gave, and then compare it with the outside world, the people who are providing you the similar services. You will find a huge difference. So I think for me, the best. तुम्हारे टेस्टिमोनियल में एक चीज और ऐड कर देती हूँ. गाइस, अगर आपको डॉक्टर सीमा की सर्विसेज अच्छी नहीं लगेगी ना, तो मुझे डीएम कर देना, मैं आपको पैसे रिटर्न कर दूंगी. डॉक्टर सीमा. So that's what we can bet upon it, because we are really getting हम लोग बहुत हाई रिसर्च करते हैं, and we always try कि authentic person will come on this platform, जिनसे आप सीख सकते हो, जिनकी आप लाइफ लर्निंग्स को ले सकते हो. So मैंने हीना के आलू पराठे कैसे छुड़वाए हैं आजकल 1.5 महीना लगा था मुझे इसे समझाने में कि भाई बिना खाए भी जिंदगी होती है. I was the person जिसको हर वीकेंड पे पिज्जा, बर्गर और some outside meal is a must, along with, because I'm a Punjabi from a Punjabi background, I'm a Punjabi girl, so we have like
bhatura chana, aloo paratha with lot of white butter on it. This was a must. So मुझे लगता है जब मैंने इनके साथ ज्वाइन किया, 1 महीना, 1 से 1.5 महीना मेरे मेंटल लेवल को ठीक करने के लिए इनको लगा होगा, आई थिंक, कि हिना, दीज आर नॉट मस्ट, इसके बिना भी जीवन है, फल सब्जियां सलाद, दिस इज लाइफ. एंड आई थिंक अब मैं ये चीज अपने बेटे, मेरा 6 साल का बेटा, मैं उस पर इम्प्लीमेंट करती हूँ, एंड आई कैन सी लॉट ऑफ चेंजेस. Immunity level has been improved for him. His sleep pattern, that the topic that you are discussing today, his sleep pattern has improved a lot. The juices that Dr. Seema recommend, it has been not, I have not only implemented in my life, my son is also taking these juices, the beetroot and tomato juices. So please join her, I would say. एक बार आप इनसे बात करो, आपका जो भी इशू है उसको लेकर आप डिस्कस करो. She is the best person to help you out. थैंक यू फॉर शोइंग ट्रस्ट, बोथ ऑफ यू. दिल से शुक्रिया इतना मुझे मान देने के लिए, मुझे समझने के लिए और मेरी सर्विसेज को लेने के लिए. थैंक्स टू यू हीना. And you know what? One more thing I want to add. The productivity level, the productivity level is multiplied. I'm a working woman. I'm a mother of 6-year-old. Then I have to take care of my family, being the single lady in the house. So I think I do office work. I'm a lawyer by profession. I take care of my child. I take care of all the responsibilities without getting tired, with lots of fruits, lots of veggies, and lots of salad and all. So I think this is the best way of life, living life. She literally was a challenge to me, Jasmine. She And you can literally see was my hair have grown. ना मेरे लिए चैलेंज थी. आई टेल यू, बहुत मुझे दम लग गया था इसको समझाने में और इसको पूरा ट्रिक करने में. नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं भी पंजाबी फैमिली से हूँ, एंड बीइंग फ्रॉम पंजाब आई नो कि आलू परांठा इज अ मस्ट. जब हमें कुछ स्पेशल खाना है तो आइदर वी गो फॉर अ आलू परांठा, एंड बाहर जा रहे हैं तो डेफिनेटली वंस इन अ व्हाइल तो छोले भटूरे हो ही जाते. Not in a regular sense, but of course, हीना की तरह मैं रेगुलर वीकेंड पे तो नहीं हूँ मंचिंग वाला पर्सन, but I can relate it well. Thank you so much, Sheena, for giving this wonderful testimonial. I hope दूसरों को भी ये बात मैं पहुंचा सकूं कि अपनी हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है. हेल्थ सबसे पहले लेके आइए, हेल्दी रहिए, सो दैट आप उतनी ही ज्यादा मल्टीपल टाइम्स प्रोडक्टिव हो पाए. राइट जैस्मिन? Exactly, ma'am. So I guess thank you, thank you, Hina, so much for your precious time to be on the show and adding so much value and endorsement to this show, because आप सब लोगों के जो लाइव फीडबैक्स होते हैं that help one person to grow as well. और एक एक कमेंट जो है वो बहुत वैल्यूएबल होता है जब स्पेशली वी आर स्टार्टिंग दिस काइंड ऑफ जर्नी. सो थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग दिस प्लेटफॉर्म, डॉक्टर सीमा एंड हीना. And Thank you. Okay, so it's a right time to sign off. So let's take कल का कहते हैं ना अभी कल का टॉपिक मैम सरप्राइज रखते हैं. सो वी विल बी वेटिंग ऑल द गर्ल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. अगर आपको सुनना है, समझना है, तो कल का टॉपिक बिल्कुल भी मिस मत करिए. इवन बॉयज कैन ज्वाइन. पार्टी नहीं करते, इवन बॉयज कैन ज्वाइन इफ दे वांट. हाँ भाई, जिनको अपनी गर्लफ्रेंड्स को और बीवियों को भी सुंदर बनाना है, दे कैन ऑल्सो कम. एंड जिनको अपने आप को भी आगे अच्छा करना है, तो दे कैन ऑल्सो कम एंड जॉइन अस. बिकॉज ऑफ कोर्स कोई भी एक सेशन जो है वो हॉलवर्स्ट हम लोग कहते हैं इट्स वुमेन स्पेशल वीक, बट जितना मुझे समझ में आया ये यूनिसेक्स ही हो रहा है काम. सो वी रियली रिक्वेस्ट एवरीवन टू जॉइन अस टुमारो एट 1 PM again for the wonderful session with Dr. Seema Tawari, and she's going to change your life for sure. So guys, tomorrow will be our last session for this month, and इसके बाद अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है, आइदर आप डॉक्टर सीमा को मैसेज कर सकते हैं और आइदर आप हमें डीएम कर सकते हैं. We will take your request to Dr. Seema Tawari. So let's thank you everybody.
Thank you, Dr. Seema. Thank you, Hina, for joining us today and giving us a live testimonial. And thank you, viewers, for your precious time and collaboration. Thank you, viewers. Thank you, Jasmine. Thank you, Hina. Have a great day. God bless you all. Love you all. See you tomorrow once again.